दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, वाईफाई स्टडी इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। देखिए आप सभी का एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है और एसएससी की जीडी के एग्जाम में कुछ ही मंथ रह गए हैं, तो मतलब एक ही मंथ आप मान के चलो। अगर मेजर पोर्शन अगर मैं कहूँ तो 1 मंथ आप अराउंड, ठीक है, काउंट करके चलो। अब एक मंथ में कैसे अब आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे आपको मैं पहले एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे आपकी फ्री क्लासेस हैं वो आप देखिए अनअकैडमी पे, जो अनअकैडमी की फ्री क्लासेस है वो आपके लिए अवेलेबल है। कोर्सेज भी आप एक्सेस कर सकते हैं, जितने भी कोर्सेज हैं आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। सफलता बैच में जितने भी बैचेस हैं, सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको क्या करना है, जब सिलेक्ट करते हैं तो आप रेफर कोड लाइव यूज करें और मंथ सिलेक्ट करें, तो ये तरीका रहेगा। चलिए पहले हम एक बार डिस्कशन करते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। आपको एसएससी जीडी का प्रिपरेशन जब आप कर रहे हैं, आपके पास एक मंथ है, आपको ये सब टारगेट करना है। देखिए आप सभी जानते हैं एसएससी जीडी में क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। ये सब पोस्ट जो है इनमें से कोई एक आपको मिल पाएगी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो एसएसएफ है, और ठीक है फोर्सेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ राइफलमैन, ये सब जनरल ड्यूटी जो है जीडी की, ये सब पोस्ट आपको मिल पाएंगे इसमें एसएससी जीडी में। अब इनको टारगेट करने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए डायरेक्टली कि भाई क्या क्या चीज़ें पॉसिबल एसएससी जीडी में चाहिए। तो पहले ये जान लो क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आप जीडी कांस्टेबल के लिए आपने अप्लाई किया है, देखो अप्लाई तो आप सभी ने कर दिया होगा, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ ये सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। मस्ट हैव 10th क्लास, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट आपको उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए इन सभी में। और दूसरा एज लिमिट आपकी ना 18 से 23 में होनी चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी इसकी ये है, बस ओबीसी का जो है एक्सेप्शन 26 है और एससी एसटी का जो है 28 है। ये एज लिमिट होनी चाहिए। अगर आपने फॉर्म फिल किया और आपका ये दो चीजें हैं ना, तभी आप आगे प्रोसीड करें। पहली बात तो ये, ठीक है। क्वालिफाइड अगर आप हैं एजुकेशनली और एज लिमिट में, तो तभी आप उसे आगे प्रोसीड करें। फिर मेहनत करें। फिर मेहनत करने में आपको देखो, मैंने आपको बता ही रखा है पहले भी, फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूं कि आपके 4 सेक्शन होते हैं। पहला जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन 25 मिनट, दूसरा जनरल इंटेलिजेंस का, और फिर जनरल नॉलेज अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन 25 मिनट, फिर मैथ्स का 25 क्वेश्चन 25 मिनट, या इंग्लिश और हिंदी में से कोई भी जो आप चूज करें 25 में से 25 मिनट। ध्यान रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे फोकस कर लेना। इंग्लिश लेना है या हिंदी लेना है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। आपने अगर ले लिया है तो अब आप तसल्ली से इसे पढ़िए। आपने इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश पे अच्छे से फोकस करिए, हिंदी लिया है तो हिंदी पे अच्छे से फोकस करिए। अब मेजर जो सेटबैक होता ना बच्चों का, जो आप एसएससी जीडी में बच्चे करते हैं, बच्चे ये सब चीजों के बारे में पढ़ पूरा लेते हैं लेकिन इनकी रिवीजन नहीं करते। और दूसरा इंपॉर्टेंट सेटबैक होता है ये, ठीक है, कि इनका जो फिजिकल होता है ना, फिजिकल का ध्यान रखना भाई। फिजिकल बहुत ज़रूरी है। इस फिजिकल के बिना आपके एग्ज़ाम ये व्यर्थ जाएंगे, तो आप पहले फिजिकल का ध्यान रखना। और इसमें जैसे आप ये देख सकते हो कि 25 क्वेश्चन 25 मिनट हैं, ठीक है, मतलब 25 ही आपके मार्क्स हैं इसमें। तो अब आप ये देख सकते हो कि आपको एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा फोकस करनी पड़ेगी। आपको इधर कितने मार्क्स निकालने हैं, इधर 100 मार्क्स निकालने हैं। समय भरपूर है, 90 मिनट ना बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे एग्जाम में। मैं आपको बताऊं इसकी जीएस जो है ना वो हार्डली 4 मिनट लेती है। अगर आपने अच्छे से करी हो तो 25 क्वेश्चन हार्डली 4 मिनट लेते हैं, ठीक है। आपका ज्यादा से ज्यादा समय, और इंग्लिश अगर आती है तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, लेकिन बाकी समय आपको इसमें जरूर देना है, ठीक है। इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, इस पे ज्यादा फोकस करना है। लेकिन आप इसके लिए ध्यान रखिएगा, आप एक रिवीजन सीरीज जरूर स्टार्ट कर दें इसके लिए, क्योंकि अब इतना कुछ आपने पहले से भी पढ़ा होगा। अब आपके पास 1 महीना है, तो अब आपके पास फोकस होना चाहिए इस चीज का कि पहला आप रिवीजन पे ध्यान दें और तुरंत ही इसके फिजिकल्स हो जाएंगे ना। जो आपका ध्यान रखना है, ये सब चीजें जो है ना, आपने ये सब चीजें अचीव कर लिया है, तो इन सब चीजों पे ध्यान रखना कि आपका पेपर जो है बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है। बस इसका रिवीजन करके ही इसका जो है हल निकल सकता है। रिवीजन कितनी करनी है वो मैं आपको बता दूं। इस समय आपको ना एटलीस्ट 6 घंटे तो पढ़ना चाहिए, ठीक है। एसएससी जीडी का जितना एग्जाम नियर बाय है ना, उस हिसाब से एटलीस्ट 6 घंटे आप पढ़ो और हर एक सब्जेक्ट पे इक्वल टाइम डिवोट करो,
ठीक है। हर एक सब्जेक्ट पे इक्वल टाइम डिवोट करो, क्योंकि यार सबके नंबरिंग अलग है। और कोई कहे कि सर अब इक्वल टाइम डिवोट करना है तो सभी पे इक्वल टाइम डिवोट करने का मतलब क्या है? इधर मैं मतलब ये बता दूं कि आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार पढ़ें। अब किसी को रीजनिंग अच्छे से आती है और जीके नहीं आती तो बेटा जीके पे फोकस करो सारा का सारा, और लेकिन रीजनिंग मत छोड़ देना बीच में, क्योंकि रीजनिंग के मॉक पेपर लगाते रहो, ठीक है। और एक मॉक पेपर डेली का दो, मॉक पेपर किसी भी तरीके का हो लेकिन होना चाहिए एक मॉक पेपर डेली का। अगर आप डेली ये पेपर एक कर लोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। और रीजनिंग का करंट अफेयर जरूर करना, क्योंकि करंट अफेयर में से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैं आपको जो अपना जनरल अवेयरनेस का करंट अफेयर जरूर करना, ठीक है। मैं आपको तरीका बता देता हूं आप क्या कर सकते हो। एक फ्री सिलेक्शन बैच भी बता देता हूं, एक पेड भी बता देता हूं। पहले फ्री सिलेक्शन बैच बताऊंगा। ये एसएससी जीडी का फ्री सिलेक्शन बैच वाईफाई स्टडी पे मैंने स्टार्ट किया है आज शाम को 7 बजे से, ठीक है। तो शाम को 7 बजे से 30 दिन के लिए, मतलब 1 महीने का मैं भी टारगेट लेके चल रहा हूं कि मैं जीके का 25 में से 25 वाला काम करवा दूंगा आपका, बाकी आपको खुद करना पड़ेगा अदर सोर्सेज से। तो आप ये ध्यान रखें कि आप 1 महीने तसल्ली से इधर आके पढ़ें। शाम को 7 बजे वाईफाई स्टडी पे, इसका लिंक टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी में मिल जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे आप लक्ष्य बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको जो है ना ये पूरा क्विक प्रिपरेशन हो जाएगी। ये भी आपका बैच जो है सब्सक्रिप्शन के लिए आप जो है एसएससी गोल सेलेक्ट कर सकते हैं, रेफर कोड लाइव यूज करके जुड़ सकते हैं। मेरे हिसाब से आप दोनों ही ज्वाइन करें। यहाँ पे आप जो है क्विक रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप क्विक रिवीजन कर पाएंगे, और दूसरे वाले में जो है आपका जो कंसेप्ट बचा होगा वो कंसेप्ट भी आपका कवर हो जाएगा। तो आप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च कर लेना, तो दैट आपको इसका पीडीएफ ही मिल सके। और आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं, देखिए ये मैंने आपको पूरा बता दिया। अब आपको करना क्या है, आपको बस ध्यान रखना है कि आप जो भी करें डेडिकेटेडली करें। इस समय जो भी करें डेडिकेटेडली करें। तो हम शाम को 7 बजे आज जो क्लास स्टार्ट करा रहे हैं उसका हिस्सा जरूर बनना। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और शाम को 7 बजे मिले। जो बाकी स्ट्रेटजी बची है कि हम जीके कैसे कवर करेंगे वो शाम को 7 बजे मैं आपको बता दूं। तो देखिएगा जरूर शाम को 7 बजे वाईफाई स्टडी की क्लास।